दो दो बार मंत्री बना करके फिर क्यों बीजेपी ने धोखा दे दिया? नाराज हो गए उपेंद्र कुशवाहा। एयरपोर्ट जाते जाते यानी दिल्ली जब जा रहे थे तो मीडिया के सामने कहा कि भाई बीजेपी से तो हमारी दोस्ती है ही नहीं, बीजेपी से हमारी कोई दोस्ती नहीं है। यानी उपेंद्र कुशवाहा खुद कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारी दोस्ती नहीं है, जदयू से दोस्ती। सम्राट चौधरी की सरकार में अगर सबसे कम उम्र का कोई मंत्री है तो वो दीपक प्रकाश ही है। कामकाज को लेकर के भी दीपक प्रकाश पर कम से कम लोगों ने कहा कि नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। खुद जमीन पर पहुंच जाना, कामकाज को देखना, उसकी मॉनिटरिंग करना, छानबीन करना, जांच करना और इन तमाम चीजों को लेकर के दीपक प्रकाश की चर्चा होती रही। बिहार विधान परिषद के 10 सीटों के लिए नामांकन हुआ, उसमें दीपक प्रकाश कहीं नहीं थे। क्या पवन सिंह को बड़ा दिखाने के लिए वहां जो है उपेंद्र कुशवाहा को छोटा करने की कोशिश की गई? बैलेंस करने की तो नहीं कोशिश की गई। लंबे समय से चल रही है कि भाई बीजेपी ने कहा उपेंद्र कुशवाहा को कि आप आरएलएम को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बीजेपी में मर्ज करिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, कल बवाल हो गया बिहार की राजनीति में, एनडीए में बवाल हो गया और उपेंद्र कुशवाहा गुस्से में दिल्ली चले गए। बीजेपी से नाराज हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भीतरघात कर दिया है। वो बीजेपी जिसने कहा था कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सदस्य भी बनाया, लेकिन बेटे को गच्चा दे दिया। दीपक प्रकाश सम्राट चौधरी की सरकार में अगर सबसे कम उम्र का कोई मंत्री है तो वो दीपक प्रकाश ही है। कई बार ऐसा हुआ, इससे पहले भी, क्योंकि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी दीपक प्रकाश मंत्री थे, और कई दफे ऐसा हुआ कि बिहार विधानसभा में जब चर्चा हो रही थी, विपक्ष के सवाल या बाकी विधायकों के सवाल सामने आ रहे थे, तो दीपक प्रकाश उठ करके उस वक्त जब कोई मंत्री फंस जा रहे थे अपने जवाब देने में, तो दीपक प्रकाश वहां पर सामने आकर के डिफेंड करने लगे। जो ऊपर मीडिया की गैलरी होती है, पत्रकार भी हैरान थे कि भाई जो पहली बार इस तरह से सदन आया हो, मंत्री बना हो, राजनीतिक कहीं कोई समझ नहीं है, पहली बार वो मंत्री बने हैं, ना किसी सदन के सदस्य रहे हो, लेकिन उनकी समझ देखिए कि कैसे वो अपने नेताओं को, अपने एनडीए को किस तरह से पुष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। कामकाज को लेकर के भी दीपक प्रकाश पर कम से कम लोगों ने कहा कि नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। खुद जमीन पर पहुंच जाना, कामकाज को देखना, उसकी मॉनिटरिंग करना, छानबीन करना, जांच करना और इन तमाम चीजों को लेकर के दीपक प्रकाश की चर्चा होती रही कि नहीं, जो बातें पहले हो रही थी, ठीक है, परिवारवाद तो कई नेता के ऊपर लगे हैं तो वो लगेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दीपक प्रकाश ने साबित किया कि मंत्री बनाना गलत फैसला नहीं। एक युवा चेहरा भी है, युवा सोच भी है। लेकिन अब देखिए, कल जिस तरह से बिहार विधान परिषद के 10 सीटों के लिए नामांकन हुआ, उसमें दीपक प्रकाश कहीं नहीं थे। लोगों को उम्मीद थी, खुद उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद थी कि भाई दीपक प्रकाश को जरूर जगह मिलेगी। मीडिया देखिए 5-10 दिनों से या इससे पहले लगातार जब चुनाव की बात हो रही थी कि भाई नामांकन करना है, चुनाव है, सब कुछ है, तो दीपक प्रकाश भी नामांकन भरेंगे। और इस पूरे प्रकरण को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा से भी लोग सवाल पूछ रहे थे, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे। स्नेहलता दीपक प्रकाश की मां, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, विधायक भी हैं, और सभी लोग कह रहे थे कि भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं। पत्रकारों को कहा जा रहा था कि आप बेकार में बातें कर रहे हैं, 8 जून को देखिएगा क्या हुआ। लेकिन कल देखा आप लोगों ने कि दीपक प्रकाश आए भी नहीं और खेल तो पहले ही हो चुका था। पवन सिंह को जगह मिली,
पवन सिंह आए, सब कुछ हुआ। और उसके बाद देखिए, हालांकि बवाल पहले से, लेकिन कल जब चीजें क्लियर हो गई तो राजनीतिक रूप से बवाल मचना शुरू हो गया, खबरें चलनी शुरू हो गई। नाराज हो गए उपेंद्र कुशवाहा। एयरपोर्ट जाते जाते, यानी दिल्ली जब जा रहे थे, तो मीडिया के सामने कहा कि भाई बीजेपी से तो हमारी दोस्ती है ही नहीं, बीजेपी से हमारी कोई दोस्ती नहीं है। यानी उपेंद्र कुशवाहा खुद कह रहे हैं कि बीजेपी से हमारी दोस्ती नहीं है, जदयू से दोस्ती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से हम सहमत हैं, उन्हें मानते हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा भी शहमात का खेल खेल रहे हैं। लेकिन हां, एक सिंबल तो उन्होंने दे ही दिया बीजेपी को कि भाई अब भी वक्त है, संभलिए। लेकिन अब चर्चा राजनीतिक गलियारे में यह हो रही है कि भाई दो बार मंत्री बना करके फिर क्यों बीजेपी ने धोखा दे दिया। अगर ऐसा था तो पहले ही, जब नीतीश सरकार में मंत्री थे दीपक प्रकाश, उसके बाद चीजें नहीं जम रही थी तो फिर छोड़ देते। सम्राट चौधरी की जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें जगह नहीं देते दीपक प्रकाश को। मंच पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूते हैं, मोदी पर प्रधानमंत्री मोदी आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई मामला कहां फंस गया, कई सारी चीजें हो गई। क्या पवन सिंह को बड़ा दिखाने के लिए वहां जो है उपेंद्र कुशवाहा को छोटा करने की कोशिश की गई, बैलेंस करने की तो नहीं कोशिश की गई। पवन सिंह को जहां राज्यसभा देना था नहीं दिया, अब यहां देखिए कि विधान पार्षद भेज रहे हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को यहां पर थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। या फिर वो बात जो राजनीतिक गलियारे में लंबे समय से चल रही है कि भाई बीजेपी ने कहा उपेंद्र कुशवाहा को कि आप आरएलएम को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बीजेपी में मर्ज करिए। कितना झेलेंगे हम, कितनी पार्टियों को लेकर के चलेंगे, यह मुश्किल है। और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अब फंस गए हैं। हालांकि इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा देखिए लगभग 3 बार पार्टी बना चुके हैं, मर्ज कर चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, देखिए कई बार आए गए। तो क्या अब बीजेपी के साथ भी यही खेल होगा। उपेंद्र कुशवाहा क्या बीजेपी को समेट लेगी, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी। अमित शाह क्या कुछ खेल कर रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो दूसरी बात है, अब उपेंद्र कुशवाहा के नेताओं से देखिए हमारी बात हुई, आरएलएम के नेताओं से, उपेंद्र कुशवाहा के बेहद नजदीकी नेताओं से, कहा कि नहीं धैर्य रखिए। बांकीपुर सीट आप सबको याद होगा, पटना बांकीपुर सीट बीजेपी का गढ़ है। गढ़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नितिन नवीन और उनके पिताजी भी देखिए यहां से जीतते रहे और लगभग 2-3 दशक से यह बीजेपी का सीट रहा है। लगातार बीजेपी यहां से लीड करती रही है। नितिन नवीन पहले यहां से विधायक थे, मंत्री थे, और फिर नितिन नवीन देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो चर्चा है कि भाई इत्मीनान रखिए, परेशान नहीं होना है। उपेंद्र कुशवाहा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, कुशवाहा समाज है, ऐसे नहीं जाने देंगे। और विधान परिषद में कोई कुशवाहा नेता भी तो नहीं है। आखिर जातीय समीकरण भी तो बतानी होगी बीजेपी को, तो वहां फिर फंसाने की कोशिश होगी कि भाई कुशवाहा को क्या आप बाहर निकाल फेंकेंगे। तो चर्चा यहां भी है कि भाई बांकीपुर सीट भी एक जगह है जहां से दीपक प्रकाश को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि स्नेहलता जो है, जो दीपक प्रकाश की मां है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, वो इस्तीफा दे दे और फिर वहां से, लेकिन वो बहुत मुश्किल ऐसा लगता है क्योंकि भाई कोई विधायक है वो इस्तीफा क्यों दे, और फिर अगर दीपक प्रकाश वहां से खड़ा होंगे तो क्या जीत पाएंगे नहीं पाएंगे, बहुत सारी बातें हैं। वो बहुत एक दुर्गम रास्ता है, वो एक रास्ता बेहद दुर्गम है, और फिर उससे क्या हासिल हो जाएगा। और बांकीपुर सीट अगर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को देती है तो ये उपेंद्र कुशवाहा के लिए फिर बड़ी जीत हो जाएगी, एक बड़ा मैसेज हो जाएगा कुशवाहा समाज को। तो क्या ये बांटने की कोशिश है, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है, एक मैसेज देने की कोशिश है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब, क्योंकि आज क्या बातचीत होती है उपेंद्र कुशवाहा की
किन किन नेताओं से मुलाकात होती है, ये भी हमारी नज़र रहेगी कि आखिर अमित शाह से मुलाकात होगी तो क्या बात होगी, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी उपेंद्र कुशवाहा की तो क्या बात होगी, उपेंद्र कुशवाहा कौन सी रणनीति बना करके, देखिए वो कल ही दिल्ली पहुंच गए हैं, कल से डटे हुए हैं दिल्ली में, लगातार मीटिंग भी हो रही है, कई नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के तर्कस में आखिर वो कौन से तीर हैं जिससे वो बीजेपी को मना लेंगे, रिजा लेंगे, चुका देंगे? क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। जिस तरह से एक बड़ा खेल हो गया, और कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी इस तरह से क्यों कर रही है, उसके पीछे का, क्योंकि राजनीति में देखिए कोई अनायास नहीं होता, पटकथा तो पहले ही लिखी जाती है। और विशेषकर बीजेपी, मुझे लगता है कि विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी, बड़ी पार्टी अभी बीजेपी बनी हुई है, और बीजेपी के हर स्टेटमेंट का, हर निर्णय का एक मायने और मतलब होता है। अगर दीपक प्रकाश को विधान परिषद में जगह नहीं दी गई है तो उसके भी कई सारे मतलब होंगे, कई सारे मायने होंगे। हालांकि इसमें कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो बैलेंस करना चाहती है बीजेपी, और उपेंद्र कुशवाहा को एक दबाव भी दे रही है बीजेपी कि भाई भैया अमित शाह की भाई मर्ज करिए, बीजेपी में मर्ज करिए पार्टी को, हम कैसे इतने सारे पार्टियों को ढोते चलेंगे। और बीजेपी अब उस मुहाने पर है जहां से बहुत कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। चुनाव भी अभी नजदीक नहीं है, चुनाव भी होता तो होता कि भाई उपेंद्र कुशवाहा डराएंगे, वो भी अभी मौका नहीं है। तो इन्हीं सब गुत्थी पर लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार में, और राजनीति का प्रयोगशाला तो कहा ही जाता है बिहार को। हर नुक्कड़ पर, हर चौक चौराहे पर चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या बीजेपी ने खेल कर दिया, क्या कुशवाहा समाज इस पूरे मामले से नाराज है? अब कुशवाहा समाज की रणनीति क्या होगी? हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, क्या सम्राट चौधरी इस पूरे मामले से अनभिज्ञ हैं, या सम्राट चौधरी इस पूरे मामले में क्या कुछ कर सकते हैं? बात वहां भी होती है। तो कई तरह के समीकरण और उस पर चर्चा हो रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में डटे हुए हैं, लगातार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा कौन सी रणनीति लेकर के दिल्ली गए हैं, कौन सी वो बात, कौन सी वो कहते हैं तर्कश में तीर जो रखेंगे। क्योंकि राजनीति में कुछ भी ऐसे तो नहीं होता, बिना फायदे की कोई बात नहीं होती। तो वो उन्हें दिखाना पड़ेगा, बीजेपी को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि भाई हम हैं, हमारी ताकत है, हम आपको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो बताना होगा। और हम भी इंतजार कर रहे हैं स्वराज पोस्ट पर, एक एक अपडेट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बिहार में बवाल मचा हुआ है, और यह बवाल एक लंबे समय बाद आया है, क्योंकि एनडीए में इससे पहले कहा जा रहा था कि एकजुट है। हालांकि आज भी सभी लोग कह रहे हैं कि एनडीए में एकजुट है, लेकिन ये एकजुटता तो नहीं है कम से कम, क्योंकि बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए कोई मंत्री तो 6 महीने से ज्यादा हो नहीं सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा के अपने बयान भी थे, उन्होंने कहा भी था कि 8 जून का इंतजार करिए। पत्रकारों को उन्होंने कहा था 8 जून तो बीत भी गया, सब कुछ सारी चीजें हो भी गई। दीपक प्रकाश तो विधानसभा गए ही नहीं, विधान परिषद गए ही नहीं, नामांकन तो किया नहीं, वहां पवन सिंह को लाखरा कर दिया बीजेपी ने। इसीलिए गहमागहमी बनी हुई है, और हमारी कोशिश है कि जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको स्वराज पोस्ट पर सबसे पहले वो खबर देंगे। फिलहाल हर तरफ गुत्थम गुत्थी का खेल, और ताकत दिखाना होगा उपेंद्र कुशवाहा को। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर से संबंधित अगर कुछ बात आप रखना चाहते हैं, कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, या आपकी अपनी राय जो भी होगी आप जरूर रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर हैं तो शेयर करिए और फॉलो करिए हमारे स्वराज पोस्ट को, इस पेज को। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करिए, और वहाँ भी अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री